हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है झुंझुनू जिले के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आर एस उत्कर्ष टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाती है और उत्कर्ष ऐप में जाके आप कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, प्रैक्टिस इससे रिलेटेड। और देखिए, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि अगर इसके स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखो, अलग अलग जो है आपको यहाँ पर कहानियां मिलती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किवंदिती मतलब ऐसी वो है कि देखिए, सुंजा नेहरा जो है इसके द्वारा क्या की गई थी, यहाँ पर जो है झुंझुनू जिले की, है ना, इसके नेतृत्व में जो है झुंझुनू जिले की स्थापना की गई थी। जबकि इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, झुंझुनू जो है वो आपके 30 मार्च 1949 में क्या हुआ था, जयपुर रियासत से जो है अलग होकर एक नया जिला बना था। इसके अंतिम नवाब जो है वो कौन थे, रुहेल खां। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि भौगोलिक परिदृश्य के बारे में खास इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो देखिए, ये आपके कैसा है, तो आपने कहा यहाँ का शुभंकर जो है काला तीतर है। आजादी तक जो है ये किसका हिस्सा रहा था, जयपुर रियासत का हिस्सा रहा था। शार्दुल सिंह के जो है 5 बेटे हुआ करते थे, जिनमें समान रूप से जो है क्या कर दिया जाता है, झुंझुनू को बांट दिया जाता है, और जिसे हम कहते हैं पंचपाना। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जोरावर सिंह किसनक है, नाम याद रहे नहीं रहे, बट ध्यान रखना कि 5 पुत्रों को जो है बांट दिया गया था, जैसे नवल हो गया, केसरी सिंह हो गया, किशन सिंह हो गया, जोरावर सिंह हो गया, जिसकी वजह से हम बोलते हैं पंचपाना। अब देखिए, इसमें कौन कौन सी, नवलगढ़, ढूंढलोद, मंडावा, विशाऊ और आपकी कौन सी थी, मलसीसर। मतलब ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक यहाँ तक जो है क्या रहा था, पंचपानों का शासन रहा था। शेखावटी ब्रिगेड से एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। स्थापना हुई थी 1835 में और मेजर फोस्टर के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। यहाँ पर न्यूनतम बाल लिंगानुपात जो है 837 देखने के लिए मिलता है 2023 पुनर्गठन से पूर्व। और साक्षरता की बात करेंगे तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। उपनाम की बात करेंगे तो झुंझुनू को कहा जाता है शेखावाटी का सिरमौर सैनिक जिला, और इसी को हम बोलते हैं क्या, तामा नगरी। प्रमुख मंदिर की बात करेंगे यहाँ पर तो रघुनाथ सिंह चूड़ावत का मंदिर यहाँ पर काफी फेमस है, जो कि राजा बख्तावर की रानी चूड़ावत के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र मंदिर जिसमें श्री राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां जो है प्रतिष्ठित है, तो आप कहेंगे रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर। दूसरा, लोहारगल झुंझुनू की बात करते हैं तो ये जो है कहां पर स्थित है, मालकेतु पर्वत की शंखाकार घाटी में स्थित है, और ये आपके 24 कोसी परिक्रमा के नाम से प्रसिद्ध है। और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर गोगा नवमी से प्रारंभ होकर भाद्रपद अमावस्या को क्या है, यहाँ पर समाप्ति होती है, और इसे हम माल खेत की परिक्रमा के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर बोरखंडी शिखर और सूर्यकंड जो है क्या है, इसी जगह पर हमको दर्शनीय स्थल के रूप में दिखते हैं। रानी सती का मंदिर जो काफी फेमस है, इनका वास्तविक नाम हुआ करता था नारायणी, ये आपके अग्रवाल जाति की जो है देवी वो थी। नारायणी बाई का मंदिर भी इनको कहा जाता है, रानी सती के मंदिर को। इनका उपनाम मतलब इनको दादी जी के नाम से भी जानते हैं। इनके पति का नाम था तनदन दास, और पति के साथ सती होकर लोक देवी के रूप में काफी प्रसिद्ध हुई थी। भाद्रपद अमावस्या पर जो है यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। नरहर शरीफ की दरगाह की बात करेंगे तो चिड़ावा तहसील के प्राचीन कस्बा है नरहड़, वहां पर है। बाबा शक्करबाद, है ना, पीर को जिनको हम बांगड़ के धनी और हाजी बाबा के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक जन्माष्टमी पर इस दरगाह में क्या लगता है, मेला लगता है। यहाँ पर 3 दरवाजे हैं इसके अंदर, बुलंद, बसंती और कौन सा है, बगली। प्रमुख मेले और त्योहारों की बात करेंगे तो जैसे राय माता, ये आपके गांगिया सर लगता है झुंझुनू में, विजयदशमी पर लगता है। नरहड़ी पीर जी की बात करेंगे तो ये आपके नरहड़ कस्बे में जन्माष्टमी पर मेला लगता है। लोहारगल की बात करेंगे तो अभी मैंने बात की थी कि गोगा नवमी से लेकर सोमावती अमावस्या तक। मनसा देवी की बात करेंगे, ये भी आपके झुंझुनू में। और रानी सती मेला आपके लगता है कहाँ पर, झुंझुनू, चैत्र आसो सुदी अष्टमी को मेला लगता है। प्रमुख पर्यटन के स्थल की बात करेंगे, खेतड़ी महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है, खेतड़ी महल को। किसके द्वारा निर्मित किया गया, महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा। लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की शैली हमें किसमें दिखाई पड़ती है, खेतड़ी महल में। नवलगढ़ की बात करेंगे, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस है। अन्य हवेली जहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, रूपनिवास, भगत पोद्दार की हवेली, भगोरिया की हवेली, भक्तों की हवेली, ये नवलगढ़ झुंझुनू में है। और यहाँ की जो हवेलियां हैं वो ऊंचा खुर्रा, ऊंचे दरवाजे, विशाल चौक और भित्ति चित्रण के लिए काफी फेमस है।
अगर हम पर्टिकुलर बिसाऊ झुंझुनू की बात करेंगे तो यहाँ पर नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली काफी फेमस है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली आपके ढूंढ लो झुंझुनू में स्थित है। सेठ राधा कृष्णन और केसर देव कानोडिया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में, जबकि बागड़िया की हवेली की बात करेंगे ये आपके चिड़ावा झुंझुनू में है। सोने चांदी की हवेली ये आपके महनसर झुंझुनू में स्थित है। तोला राम जी का कमरा ये आपके महनसर झुंझुनू, जबकि रामनाथ गोयनका की हवेली की बात करेंगे मंडावा झुंझुनू। ईसरदास मोदी की ये आपके झुंझुनू में है। टीवड़े बाला की हवेली झुंझुनू और मंडावा की हवेली आपके मंडावा झुंझुनू में। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख स्थल है, जैसे लोहारगल की बात करेंगे, यहाँ पर पांडवों के द्वारा हथियार त्यागने का जो है स्थल के रूप में काफी प्रचलित है। और सूर्यकुंड और वार्षिक पैदल परिक्रमा यहाँ की काफी फेमस है। इससे पहले मैंने अभी बता दिया। महनसर की बात करेंगे, सोने की दुकान, यहाँ पर सोने की पॉलिश वाले भित्ति चित्र काफी फेमस है। और ये महनसर स्थल जो है शराब उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध स्थल है। ढूंढलोद स्थल की बात करेंगे, यहाँ पर गोयनका हवेली और गर्दव्य अभ्यारण्य जो है देखने को मिलता है। चिड़ावा झुंझुनू की बात करेंगे तो यहाँ पर राणा परिवार का ख्याल नृत्य नानूराम चिड़ावा के द्वारा प्रवर्तित किया गया, मतलब संस्थापक थे। शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान जो है आपकी चिड़ावा में है। भित्ति चित्र युक्त हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? चिड़ावा। सुनारी स्थल की बात करेंगे तो यहाँ से हमें, है ना, सभ्यता आपने सुनी होगी, तो सुनारी सभ्यता लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां जो है हमें यहाँ दिखाई देती हैं। खेतड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र, पन्नालाल शाह का तालाब, मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा, और इसी में आपके नागौर का किला, अजीत सागर, ताम्रनगरी, गोपीनाथ मंदिर, फतेह बिलास महल जो है ये दिखाई देते हैं। साथ ही उदयपुर बाटी की बात करेंगे, इस स्थल में ग्रेनाइट एवं लाइमस्टोन जो है खनन हेतु काफी प्रसिद्ध है। साकंबरी माता मंदिर जो कि वैश्यों की कुल देवी है, ये आपको ध्यान रखना है। बिसाऊ, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिसाऊ झुंझुनू की बात करते हैं। मूक रामलीला के लिए काफी प्रसिद्ध है, और मतलब मूक रामलीला के लिए प्रसिद्ध है, और भित्ति चित्रों के लिए जो है ऑलरेडी मैंने कहा काफी फेमस है। प्रमुख व्यक्तित्व तो यहाँ से काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घनश्याम दास बिरला की बात करेंगे, जिनको पद्म विभूषण जो है प्राप्त प्रथम राजस्थानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के जो है सहयोगी रहे थे। सुरेश कुमार टेलर की बात करेंगे, नवलगढ़ निवासी हैं। वैदिक विधि की खोज इनके द्वारा की गई थी। पहाड़ों की गणना की बात करें, मोना सिंह की बात करेंगे, राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू जो है पायलट हैं। पंडित झाबरमल शर्मा की बात करेंगे, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनको पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, पद्म भूषण से सम्मानित हैं, और इन्हीं के स्मृति में जो है झाबरमल जो है शर्मा स्मृति पुरस्कार भी दिया जाता है। पंडित झाबरमल शोध संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद, अगर आपको ध्यान हो, जब आपके 1893 में शिकागो जाते हैं तो शिकागो सम्मेलन जो कि आपके अमेरिका में हुआ था, इससे भाग लेने से पहले ही आपके खेतड़ी के जो शासक हैं अजीत सिंह से मिलते हैं, और अजीत सिंह के द्वारा ही इनको ये नाम दिया गया था, कौन सा? तो आप कहेंगे विवेकानंद। और इनको जो है पगड़ी भी किसकी देन है? खेतड़ी की। और आपको पता है स्वामी विवेकानंद कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। श्रीमती सुमित्रा सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रथम ऐसी महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं जो कि 12वीं विधानसभा में बनी थी। और खास बात क्या है कि ऐसी महिला जो 9 बार विधायक का चुनाव जीतने वाली हैं, ये भी आपके श्रीमती सुमित्रा सिंह। पर्यावरण संरक्षण में काफी योगदान रहा था। श्रीमती कमला बेनीवाल की बात करेंगे, प्रथम महिला मंत्री उप मंत्री सुखाड़िया के काल में बनी थी। गुजरात की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। राजस्थान से दूसरे राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती कमला बेनीवाल। मेहंदी हसन का नाम आपने काफी सुना होगा, जिनको गजल गायकी का शहंशाह भी कहा जाता है। इनका जन्म लूनागांव झुंझुनू में हुआ था। बनवारी लाल पुरोहित की बात करेंगे, ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। नरोत्तम लाल जोशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके प्रथम विधानसभा के जो है अध्यक्ष थे, जिनका नाम है नरोत्तम लाल जोशी। और ये आपके जकात आंदोलन जो हुआ था, इससे भी इनका संबंध था। हवलदार मेजर पीरू सिंह की बात करेंगे, राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। और अंडमान निकोबार का INAN 374 द्वीप अब जो है पीरू द्वीप। देखिए, नायक हरि सिंह की बात करेंगे, इनको राजस्थान का सेकंड
कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर दयाचंद, इनका संबंध भी आपके झुंझुनू से है, जिनको प्रथम शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। कांति कुमार पोद्दार, ये आपके फिक्की के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और रामनाथ पोद्दार की बात करेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी और आपके कौन है, उद्योगपति भी रह चुके हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, बीड़ मयूर अभ्यारण्य राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य है। गर्दव अभ्यारण्य डूडलो झुंझुनू में है। पन्नालाल साहका तालाब झुंझुनू में स्थित है। समस तालाब देश का प्रथम धूम्रपान मुक्त शहर, देश का प्रथम निर्मल गांव बख्तावरपुरा हो जाएगा। और बिट्स प्लानी जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा स्थापित बिड़ला तकनीकी संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह आपके कैसा था, भारत का प्रथम। अजीत सागर बांध की बात करेंगे, ये बांध राजा अजीत सिंह ने जो है बंसियाल गांव खेतड़ी में स्थापना करवाई थी। बंसियाल खेतड़ी संरक्षण रिजर्व है। जब यहाँ पर ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी, इनकी 150वीं जयंती पर जो है जनवरी 2013 में, ध्यान रखेंगे। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान संस्था इलेक्ट्रॉनिक शोध का प्रमुख केंद्र है, नाम से ही समझ गए होंगे। राजस्थान खेल विश्वविद्यालय 2012-13 में स्थापित हुआ। यहाँ पर खनिज कोर लाइब्रेरी, तो ये आपके इकवाली गांव में देश की प्रथम सुविधा स्थापित की गई थी। डीआरडीओ के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयु डिपो कहाँ पर, झुंझुनू। फल उत्पादन में अग्रणी है, फलों की टोकरी के नाम से भी प्रचलित है। शेखा बाटी ब्रिगेड, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय झुंझुनू। बोहाना तहसील यहाँ पर, जिसे फौजियों की तहसील के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। फाउंडेशन भव्य सेमिनार 29 जून 2025 सुबह 10:15 बजे। निर्मल बैच 6.0 है आपके, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच RS20 यूज कूपन कोड करना है। 26 से 30 जून तक जो है आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। RS फाउंडेशन ये 2025 लाइव फ्रॉम जयपुर जोधपुर क्लासरूम। स्टैंडर्ड फीस 25,600, प्राइम फीस 29,600, यूज कूपन कोड करना है RS20। तो मिलते हैं अगले नए सेशन में एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।